हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री जो है उसका जो लेक्चर चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5, जिसे कंटेंट होंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है, उनके बारे में और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। इसे कंटेंट क्या होंगे? कंटेंट होंगे क्या? पहला, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और ये क्या होता है हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। सेकंड नंबर, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर थर्ड नंबर क्या पढ़ेंगे हम? मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम कैसे बैलेंस करेंगे उसके मेथड। और नंबर 4 पे क्या रहेगा? कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये हमारा क्या है आज का कंटेंट है, ठीक है, लेक्चर नंबर 5 है। चलिए शुरू करते हैं क्या? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो देखिए, जनरली जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लेके चलते हैं, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब ये होता है कि एक केमिकल इक्वेशन रहेगा, उसके रिएक्टेंट साइड भी रहेंगे कुछ एलिमेंट्स यानी कि एटम्स वगैरह, जिसे रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट साइड भी रहेंगे, तो जितने एलिमेंट्स रहेंगे एटम्स वगैरह, ठीक है, रिएक्टेंट साइड अगर उतना ही प्रोडक्ट साइड भी है, तो ऐसे हम केमिकल इक्वेशन में क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और हम केमिस्ट्री में बस इन्हीं तरह के इक्वेशन का हम यूज करते हैं चीजों को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि रिएक्शन को करवाने के लिए। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं। पहला क्या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो पहली हेडिंग हमारी क्या रहेगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन in which the total number of atoms of the reactants is equal to the total number of atoms of the products, then it is called balanced chemical इक्वेशन। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट में जितने भी एटम्स रहेंगे उतना ही कितने प्रोडक्ट में रहेंगे, इसको क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल मास ऑफ द reactants is always equal to the total mass equal to the
टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा बात है, पर देखिए अगर रिएक्टेंट साइड जितने एलिमेंट रहेंगे, एटम रहेंगे, इक्वल रहेंगे तो उनका मास रहेगा कुछ, उतने ही प्रोडक्ट साइड भी रहेंगे तो उनका ही मास रहेगा कुछ। जितना मास प्रोडक्ट साइड रहेगा उतना ही मास रिएक्टेंट साइड रहेगा, दोनों बराबर होंगे, तभी क्या कहलाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज based on conservation of mass। भाई किसमें बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। एक कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करें, क्या कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या कहता है कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सीधा सी बात है, और मास ना ही क्रिएट करते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मतलब क्या कहेगा, दैट इज इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, द टोटल mass of reactant is equal to total mass of product, and mass is neither created nor destroyed in the chemical reaction, ठीक है। यानी उस केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लेट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एक हम बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन देखते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ए है और प्लस बी है, ठीक है। रिएक्शन हुआ सी प्लस डी बना, ठीक है। ये क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, बैलेंस है, ठीक है। देखिए ये क्या रहेंगे हम, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अगर ये रिएक्शन बैलेंस है तो क्या देखेंगे हम भाई, क्या देखेंगे, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल, बोले किसका मास होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स का। मतलब क्या हुआ, टोटल मास कौन किसका, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कौन कौन सा है, ए प्लस बी इक्वल टू क्या, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कौन सा, सी प्लस बी। ये क्या हो जाएगा मेरा, एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। किसके लिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक है। याद रहेगा कब, बैलेंस्ड कंडीशन पे। चलिए भाई आगे डालते हैं, कुछ भी देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या H2O, H2 गैस है प्लस O2 गैस है, ठीक है। बन रहा है क्या, H2O लिक्विड फॉर्म में 2, चेक कर लेते हैं कि बैलेंस की इक्वेशन है कि बैलेंस है कि नहीं। क्या करेंगे भाई, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इसे क्या निकालेंगे, टोटल मास निकालिए भाई, ये फॉर्मूला चाहिए, टोटल मास इक्वल, बोलिए भाई। देखिए 2 मोल क्या है, H2 तो 2 लिखेंगे, बोलिए 1 घन कितना होता है, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम
इनटू कितने मॉलिक्यूल्स क्या है, एटम 2 तो 2 प्लस यहां O2 एक एक कितना होता है 16 ग्राम, कितने हैं इसके एटम 2 तो 2 इक्वल टू बोले कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 4 ग्राम प्लस 16 2 जा 36 और 32 2 ग्राम कितना हो जाएगा 36 ग्राम। किसका होगा रिएक्टेंट का मास, इधर निकालते हैं प्रोडक्ट का मास, ये क्या है प्रोडक्ट टोटल मास, ये कैसे निकालेंगे बोलिए 2 है तो 2 इंटू 1000 का 1 ग्राम तो 1 इंटू 2 है 2 क्या हो जाएगा ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 ग्राम है कितने 2 तो इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 2 × 2 2 जा 4 ग्राम प्लस 16 2 जा 36 32 ग्राम जोड़ा कितना आ जाएगा 36 ग्राम। यानी क्या देखने को मिल रहा है कि जितना मास किसका है रिएक्टेंट का है इसलिए क्या है उतना ही क्या टोटल मास किसका है प्रोडक्ट का। देखिए जितना रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट, मतलब क्या हुआ एक कैसा इक्वेशन हुआ भाई बोलिए कैसा हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या हुआ जितना मास रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही मास प्रोडक्ट का रहेगा, अगर वो क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तब। अब आते हैं क्या दूसरे नंबर पे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है चलिए मिटाते हैं। भाई नाम से क्या लग रहा है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है क्या लिखा हुआ है नंबर 2 अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए ये क्या होता है भाई देखो होगा क्या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा जितने मान लीजिए एलिमेंट एटम रहेंगे किसके रिएक्टेंट के कुछ रहेंगे और जो प्रोडक्ट के रहेंगे इनमें क्या डिफरेंस रहेगा इक्वल नहीं रहेंगे, तो डिफाइन कर लेते हैं। देखिए द केमिकल रिएक्शन in which the total, देखो टोटल बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू the total number of atoms of the product, ठीक है मतलब क्या हुआ कि जितने एलिमेंट रहेंगे किसमें रिएक्टेंट के वो प्रोडक्ट के इक्वल नहीं रहेंगे, कैसा कहलाएगा अनबैलेंस्ड कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं the total mass of the reactants is not equal to the total mass of the products। ये भी हो जाएगा भाई रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास से बराबर नहीं होगा तभी क्या कहलाएगा अनबैलेंस कहला जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखिए एग्जांपल देखते हैं भाई, ठीक है समझ लेते हैं दैट इज मान लीजिए मेरे पास क्या है लेट अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक है जैसे क्या है मान लीजिए ए है प्लस बी है बन रहा है क्या सी प्लस डी बन रहा है, ठीक है ये क्या है मेरे रिएक्टेंट्स है, ठीक है और ये क्या है मेरे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अगर ये रिएक्शन क्या हुआ अनबैलेंस तो क्या होगा
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कौन सा, A प्लस बी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स C प्लस डी। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा रिएक्शन क्या कहलाएगा, अनबैलेंस कहलाएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए क्या है मेरे पास, H2 है और ये गैस, ठीक है, O2 है गैस, बन रहा है क्या, H2O लिक्विड, ठीक है। अब इसे मुझे क्या करना, चेक करना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे करेंगे आइए, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट्स है। चलिए भाई इनका निकाल टोटल मास, टोटल मास भाई बोलिए कितना हो जाएगा, H2 है, एक का 1 ग्राम, कितना 2 ग्राम, प्लस O2 है, एक का 16 ग्राम, 2 है तो कितना 32 ग्राम, कितना हो गया भाई 34 ग्राम हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। इधर चेक करते हैं, ये क्या मेरा प्रोडक्ट है, चलिए निकालिए इसका क्या होगा, टोटल मास, टोटल मास भाई बोलिए, एक घंटे का 2 ग्राम, 2 ग्राम, एक का 1 ग्राम, 2 ग्राम प्लस ओ आपसे 16 ग्राम, कितना हो जाएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम। अब देखिए भाई जो मेरा रिएक्टेंट साइड है, देखिए क्या है, कितना मास है 34 ग्राम, इधर कितना है 18 ग्राम। क्या देखने को मिलता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल है किसके, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब क्या हुआ, कैसा हुआ ये, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कैसा है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। कौन, ये भाई तो हो गया मास वेरिएशन। एक और बात लिखा था, एटम में चेक कर, देखिए इधर कितना हाइड्रोजन एटम है 2, इधर कितना है 2, इधर कितना ऑक्सीजन 2, इधर कितना 1, तो ये बैलेंस है। ये क्या देखेंगे, इधर इस साइड में टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 2 है, इधर टोटल ऑक्सीजन एटम कितना है 1, अब यह बैलेंस है, ठीक है। इस तरह क्या हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसको हम पहचान लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या थर्ड पॉइंट में। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है, तो उन पे हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं थर्ड पॉइंट में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको मिल जाएंगे। तो पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड क्या रहेगा भाई, मेथड, थर्ड पॉइंट, ठीक है, मेथड ऑफ बैलेंसिंग एंड unbalanced chemical equation, ठीक है। किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे उसका मेथड देखेंगे, ठीक है। देखिए वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम किसको यूज करेंगे हमारे लेवल पे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। किससे, हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो भाई कैसे यूज करेंगे, बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल
मेथड से, किससे? बाय यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड से। भाई इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या करना होता है, हमको ना रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनको काउंट करना पड़ता है और उन्हीं को काउंट करके हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। इसलिए देख लेंगे क्या होता है। इन दिस मेथड we count the number of atoms in the reactant side and product side and then balance it by using suitable numbers। ठीक है, नंबर्स यूज करके हम बैलेंस करते हैं। तो हम करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, हीट ट्रायल मेथड में हम दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, क्या काउंट करेंगे कि कितने कितने एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं। अगर मान लीजिए रिएक्टेंट साइड 1 है, अगर प्रोडक्ट साइड 2 है, तो रिएक्टेंट साइड 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे बैलेंस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। इसे क्वेश्चन, ठीक है, चलिए क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1, मान लीजिए मेरे पास क्या है, H2 गैस है, ठीक है, प्लस क्या है, O2 गैस है। ठीक, बन रहा है क्या मेरे पास, H2O लिक्विड में बन रहा है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो पहले क्या पता करेंगे कि बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए भाई, इधर कितने हाइड्रोजन, 2, इधर कितने, 2। ठीक है, तो H2 तो बैलेंस है। कितने ऑक्सीजन, 2, इधर कितने, 1, इधर 2 है, इधर 1 है। अब बताइए, मैंने क्या बोला था कि बैलेंस इक्वेशन क्या होता है, अगर रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स रहेंगे उतने प्रोडक्ट साइड भी रहेंगे तो बैलेंस क्या लाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिएक्टेंट साइड कुछ और है और प्रोडक्ट साइड कुछ और है, तो कैसा हो गया, अनबैलेंस। तो हम किसका यूज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड का। चलिए यूज करते हैं। देखिए H2 2 है रिएक्टेंट साइड में, ये क्या आपका रिएक्टेंट साइड और ये क्या आपका प्रोडक्ट साइड है। H2 2 है, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे O2 कितना है भाई, देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 1। तो क्या करेंगे हम, दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इक्वल नंबर से। देखिए क्या लिखेंगे, H2 प्लस O2 गैस। ठीक है, गैस, ये क्या करेंगे यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 और H2O, इसको हमने लिख रहा हूं। देखिए हो गया 2, हो गया 2। अब देखिए अब क्या होगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, देखिए 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया इधर, 4, फिर कितना है, 2। फिर क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 H2 हो जाएगा प्लस O2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 H2O लिक्विड की फॉर्म में। ठीक है, अब चेक करिए, इसमें क्या चेक करेंगे, एलिमेंट के बारे में। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। वे क्या हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, बोलिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, इक्वल किसके, टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट के। इसलिए क्या हो गया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह क्या हमको कहते हैं, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है,
मेरे पास क्या है, मेथेन CH4 है, मीथेन गैस है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, गैस है, हमने इसको जलाया तो CO2 गैस बना और साथ में H2O का थोड़ा वेपर निकला लिक्विड फॉर्म में और साथ हीट निकला, तो हमको हीट से मतलब नहीं है। इसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम क्या पता करेंगे भाई कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। चलिए काउंट करते हैं, कितने कार्बन इधर राइट हैंड साइड, एक, इधर कितना, एक, कितने हमें, चार, इधर कितने, टू, यानी हमें क्या है, अनबैलेंस। कितने ऑक्सीजन, दो, इधर कितने, टू और वन, थ्री, यानी क्या, ना हाइड्रोजन बैलेंस है और ना ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन तो बैलेंस है। चलिए तो करते बैलेंस किसको, देखिए यहां पे चार हाइड्रोजन है, फोर, यहां पे कितना है, दो, या दो से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, CH4 प्लस O2 क्या बनेगा, CO2 प्लस, या दो से मल्टीप्लाई कर लें, 2H2O, ठीक हो गया बैलेंस। फोर हाइड्रोजन हो गया। अब देखते हैं, एक कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन में आते हैं, दो ऑक्सीजन यहाँ पे, यहाँ पे टू और टू टू फोर, इधर फोर इधर दो, क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई, फिर देखिए ये ऐसा, ठीक है, ऐसे CH4 है, CH4 प्लस या टू से मल्टीप्लाई, टू O2 क्या बन जाएगा, CO2 प्लस टू मोल H2O। अब इनको चेक करिए, देखिए एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, फोर ऑक्सीजन, ठीक है, टू और टू फोर। अभी क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या हो गया मेरा, बैलेंस हो गया। तो ऐसे क्या करना है हमको, बैलेंस करना, ठीक है, सिंपल मेथड है, क्या, नंबर ऑफ एटम्स काउंट करिए और बैलेंस करके चले जाइए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, मेरे पास क्या है, KClO3, नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, क्या नाम है, पोटेशियम क्लोराइड। चलिए भाई हमने इसको हीट किया, ठीक है, बन गया क्या मेरे पास, KCl, पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड में, और एक गैस निकली, इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है, बैलेंस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, किधर, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। चलिए देखिए कितने रिएक्टेंट साइड, एक पोटेशियम, ठीक है, एक क्लोरीन, ठीक है, थ्री ऑक्सीजन, टू ऑक्सीजन, इधर थ्री इधर टू, किधर कम है, इधर कम उधर ज्यादा है, तो क्या करेंगे, अब बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। चलिए भाई क्या करेंगे, लिखते हैं आगे, पोटेशियम ठीक है तो के, Cl है, O3 है, ठीक है, 3, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 3 जा 6। अब देखिए यहाँ दो हो गया ये, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 KCl प्लस यहाँ कितना करना पड़ेगा, 3 2 जा 6। अब चेक करिए, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, बैलेंस हो गया, 2 KCl 2 Cl K 2 K 2 Cl 2 Cl, क्या हो गया ये मेरा, बैलेंस हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। भाई क्यों, तो जितने रिएक्टेंट्स साइड एटम है उतना ही प्रोडक्ट साइड हो गया, ठीक है, यहां समझ आई। और देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन, ऐसे क्या करना है हमको, बैलेंस करना है, इसे क्या कहते हैं हम, हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, मेरे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमने कहा डाला, H2O में लिक्विड डाला। अब देखिए क्या बन रहा है, CaOH का होल ट्वाइस, क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी को हमको बैलेंस करना है, चेक करते हैं कितने कैल्शियम, एक रिएक्टेंट में, इधर भी एक रिएक्टेंट में, ठीक है, एक ऑक्सीजन रिएक्टेंट में यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 2 बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी कैसा हो गया ये, ऑलरेडी बैलेंस है, केमिकल इक्वेशन है। कुछ ऐसे भी देते हैं, ठीक है,
बैलेंस पहले से पढ़ा हुआ है। आगे देखते एग्जाम्पल नंबर 5। मेरे पास क्या मैग्नीशियम है सॉलिड, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, O2 में जलाया, ऑक्सीजन में जला दिया, क्या बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड में। यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक ये हो गया। बताइए भाई, सॉरी ये कर दिया ऐसे। चलिए अब इसको क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो क्या काउंट करेंगे कि कितने रिएक्टेंट साइड और कितने प्रोडक्ट साइड है। बोलिए भाई, इधर कितने मैग्नीशियम है 1, इधर भी कितना 1, ठीक है। कितने ऑक्सीजन 2, यहाँ पे कितना 1, तो क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई उधर करते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड में रहेगा प्लस O2 गैस में रहेगा, क्या बनेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए 2 ऑक्सीजन तो हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, कितना मैग्नीशियम 2, इधर कितना 1, फिर क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 2 Mg, यहाँ क्या बन जाएगा O2, क्या बन जाएगा 2 MgO सॉलिड में। अब देखिए ये कैसा हो गया मेरा बैलेंस, कैसा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से क्या करते हैं हम, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, क्या कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, किस पे बेस्ड है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, किस पे बेस्ड है, ठीक है। और कैसे हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उसको हमने सीख लिया। और एक क्या था, कुछ क्वेश्चन थे कर लिए, बाकी जब मिलेंगे तो आगे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है।